इमेजिन करो एक ऐसी दुनिया जहाँ दो शहर एक दूसरे को ध्यान से देख रहे हैं। एक तरफ एथेंस, समुंदर का मालिक, ट्रेड, वेल्थ, थिंकर्स, आर्टिस्ट, एक शहर जो अपने आप को फ्यूचर समझता था। दूसरी तरफ स्पार्टा, चुप, डिसिप्लिन, मिलिट्री कैंप जैसा वर्ल्ड जहाँ पर हर सिटीजन एक सोल्जर था। एक दिन स्पार्टा ने एक सिंपल मैसेज भेजा, या तो हमारी कंडीशंस मानो या फिर जंग के लिए तैयार हो जाओ। एथेंस की असेंबली भर चुकी थी। एक तरफ गुस्सा, हम पावरफुल है, स्पार्टा को झुकना चाहिए। दूसरी तरफ डर, स्पार्टा की आर्मी स्ट्रॉन्ग है, ये वॉर तुम्हें तोड़ सकता है। रूम में लोग चिल्ला रहे थे, स्पीचेस हो रही थी, इंसल्ट, प्राइड, रिवेंज, सब मिलकर हवा को भारी बना रहे थे। और फिर इस शोर के बीच एक आदमी खड़ा हुआ, पेरिकल्स। ना चीख, ना ड्रामा, सिर्फ एक चीज, क्लैरिटी। वो स्पार्टा से नहीं, अपने लोगों के इमोशन से लड़ाई लड़ रहा था। पेरिकल्स ने एक प्लान रखा जो क्राउड के हर नेचुरल फीलिंग्स के अगेंस्ट था। उसने कहा, हम स्पार्टा की लैंड आर्मी से ओपन फील्ड में नहीं लड़ेंगे। हम अपने गांव, खेत सब खुले कर देंगे। लोग सिटी के वॉल्स के अंदर रहेंगे। स्पार्टा आएगा, हमारी ज़मीन चलाएगा और हम बाहर नहीं निकलेंगे। हम समुंदर पे ध्यान रखेंगे, नेवी से उनकी कोस्टल दुनिया को प्रेशराइज करेंगे, लेकिन खुद अपनी जान डिफेंड करेंगे। पेरिकल्स समझता था, रियल वॉर बैटलफील्ड पर नहीं, दिमाग के अंदर होता है। जो अपने अंदर के गुस्से, अपने ईगो, अपने इमोशंस को कंट्रोल नहीं कर सकता, वो किसी भी स्ट्रेटजी को खुद जिंदा नहीं कर सकता। शुरुआती सालों में प्लान काम करता दिख रहा था। स्पार्टा हर साल आता, ज़मीन चलाता, लेकिन एथेंस के वॉल गिरते नहीं थे। समुद्र पर उनकी नेवी अब भी पावरफुल थी। सिटी एक फोर्टलेस बन चुकी थी, लेकिन स्ट्रैटेजी का एक डार्क साइड था। सिटी भर गई, गलियां तंग हो गई, हवा भारी हो गई। फिर वो हुआ जो किसी ने नहीं सोचा था, एक ऐसी बीमारी जो किसी सोल्जर, किसी आर्मर को नहीं देख रही थी। कुछ सालों में हजारों लोग गिर गए और उनमें था पेरिकल्स खुद। जिस लीडर ने लोगों को उनके इमोशंस से बचाया, वो खुद उनकी आंखों के सामने चला गया। अब सिटी वॉल्स तो ठीक थे, लेकिन उनके अंदर लोगों के इमोशंस बिल्कुल अनप्रोटेक्टेड थे। पेरिकल्स के बाद जो लीडर्स ऊपर आए, वो उसके जैसे शांत दिमाग वाले नहीं थे। वो क्राउड के इमोशंस को फील करते थे और उन्हीं इमोशंस में आके डिसीजंस लेते थे। अब स्टेज सेट था टेक और डिसीजन के लिए। इस बार पूरे एम्पायर का जुआ। आइडिया था सिसिली, साइरकस, दूर, रिच, स्ट्रेटेजिक जगह। प्लान था एक मैसिव एक्सपीडिशन, एक ह्यूज नेवी, एक बोल्ड अटैक। अगर जीत गए तो ग्लोरी, अगर हारे तो जो कुछ भी बचा है वो भी ख़त्म। एक्साइटमेंट में दिमाग की जगह ले ली। ओवर कॉन्फिडेंस ने कंक्लूजन को सेट कर दिया। एथेंस ने वोट दिया, जाओ। सिसिली के समुंदर पर जो हुआ वो सिर्फ एक मिलिट्री डिफीट नहीं थी, वो एक साइकोलॉजी का पोस्टमार्टम था। एथेनियन फ्लीट, जिसे कभी अनडिफीटेबल माना जाता था, वहाँ टूट गई। सोल्जर्स मारे, शिप्स डूबी। शहर जिसे पेरिकल्स ने पेशेंस, कंट्रोल और रीजन से बिल्ड किया था, वहीं शहर गुस्सा, रिवेंज और ग्लोरी के सपनों की वजह से अपने ही हाथों से तोड़ दिया गया। आखिर ऐसा हुआ तो हुआ क्यों? हम इंसान हमेशा ये कोशिश करते हैं कि हम सोच समझ कर फैसला लें, लेकिन हर बार हम लोग लॉन्ग टर्म फायदे को छोड़कर शॉर्ट टर्म सेटिस्फैक्शन को चुनते हैं। हम अक्सर वो फैसले लेते हैं
जो हमारे ईगो को सेटिस्फाई करे, चाहे फिर वो गलत ही क्यों ना हो। अगर आप अपने इमोशंस को कंट्रोल करना नहीं सीखे तो कोई और आपके इमोशंस को कंट्रोल करके आपको मैनिपुलेट भी कर सकता है। अब सवाल ये है कि हम कैसे अपने इमोशंस को कंट्रोल करना सीखें। ये कोई मुश्किल काम नहीं है, बस आपको 3 स्टेप्स को फॉलो करना है। स्टेप 1, एक्नॉलेज योर फीलिंग्स। जब भी कोई बात आपको परेशान करे या फिर एक्साइटेड करे तो रुकिए, तुरंत प्रक्रिया ना दे, खुद से पूछे अभी मैं कैसा महसूस कर रहा हूँ। अपनी भावना को सिर्फ नाम दे, जैसे ये गुस्सा है, ये डर है। बस उसे आइडेंटिफाई करना ही आपका काम है। एक बार आइडेंटिफाई कर ले, आधी लड़ाई आप वहीं पे जीत जाएंगे। स्टेप 2, कूलिंग ऑफ पीरियड। कोई भी बड़ा फैसला लेते समय या किसी से बहस करते समय कुछ समय का ब्रेक लीजिए। यह 5 मिनट का ब्रेक हो सकता है या 5 घंटे का। यह आपकी भावनाओं को ठंडा होने का मौका देगा। जब आप शांत महसूस करेंगे तो वापस आकर उस बात या फैसले को लॉजिक के तराजू पर तोलें। स्टेप 3, अपनी गलतियों से सीखिए। जब भी आप कोई इरेशनल काम करें या कोई गलत फैसला लें, हो सके तो उसे अपनी डायरी में लिखिए। उस समय कौन सी भावना आप पर हावी थी। अगली बार जब वही इमोशंस आए तो ये डायरी आपको वार्निंग देगी। रैशनैलिटी एक सुपर पावर है। यह आपको रिस्पॉन्सिबल और सक्सेसफुल बनाती है। यह चैप्टर हमें सिखाता है कि अपने भावनाओं को एलिमिनेट करने की कोशिश मत करो, बल्कि उन्हें अपनाओ और फिर उन्हें सही दिशा में ले जाओ। यह था द लॉ ऑफ ह्यूमन नेचर का पहला लॉ ऑफ इरेशनैलिटी। अगले वीडियो में हम देखेंगे द लॉ ऑफ नार्सिसिज्म। तब तक के लिए धन्यवाद और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगले वीडियो में हम देखेंगे द लॉ ऑफ नार्सिसिज्म। द लॉ ऑफ ह्यूमन नेचर का पहला लॉ ऑफ इरेशनैलिटी। अगले वीडियो में हम देखेंगे द लॉ ऑफ नार्सिसिज्म। धन्यवाद और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा।